नमस्कार दोस्तों, हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। एक रेल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रश्न ऐसे होते हैं कि चाल बताएं, समय बताएं, दूरी बताएं, अलग हो सकता है। लेकिन ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का मेन बेसिक क्या है कि एक रूट है, एक रूट पे दो गाड़ियाँ चल रही है एक ही दिशा में, और एक तीसरी गाड़ी है जो सामने से आ रही है विपरीत दिशा में। तो कंडीशन ये है कि फील करना क्वेश्चन को कि 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को आर को, जो कि गाड़ी तीसरी आर है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेंगे। किताब में इसको मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन को समझना, फील करना कि हो क्या रहा है। जब तक हमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन भूल जाते हैं बहुत बार कि यार इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है। आप कंडीशन याद करें, आप उसको प्रैक्टिकली इमेजिनरी रूप से याद रखें कि मान लो ये एक ट्रैक है, ये एक स्थान है। ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट इससे ही क्लियर हो जाएगा। ये कोई जगह है गाज़ियाबाद, इसमें बहुत इसी तरह में कम से कम 8-10 तरह के अलग अलग टाइप बन सकते हैं। अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन में ही कम से कम 10-15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप क्लियर हो सकते हैं। ये कोई जगह है गाज़ियाबाद। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि इतनी बजे निकलती है और इतनी बजे यहाँ से निकलती है, ये भी इसमें ही जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन को समझते क्या बोल रहा है कि मान लो ये कोई जगह है गाज़ियाबाद और ये है वाराणसी। गाड़ी यहाँ से डिपार्चर होती है और यहाँ पहुँचती है। टाइमिंग का कोई रोल नहीं है, गाड़ी सिर्फ इतना सा है कि यहाँ इस रूट पर मान लो गाज़ियाबाद से कोई गाड़ी पहले ही रवाना हो गई थी, बांद्रा एक्सप्रेस। इस गाड़ी की स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी की लंबाई दे रखी है कि 170 मीटर लंबी ये गाड़ी है, ठीक है, बांद्रा एक्सप्रेस, जो शताब्दी से पहले चल रही है। शताब्दी की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन शताब्दी गाड़ी की हमारे पास दूरी नहीं है कि ये गाड़ी कितनी लंबी है, कितने मीटर की गाड़ी है, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें ये गाड़ी कितनी लंबी है इसका पता करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये दे रखी है कि सामने से सम्मुख दिशा में, दिशाओं का ध्यान रखना कि ये समांतर दिशा में चल रही है, उसकी दिशा में ही चल रही है, लेकिन ये विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही है जो है राजधानी। इस गाड़ी की स्पीड है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी की लंबाई है 220 मीटर। प्रश्न हमको ये कह रहा है कि इस गाड़ी ने 70 की स्पीड से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बांद्रा एक्सप्रेस को पार किया, ठीक है। और यही गाड़ी सम्मुख दिशा से आने वाली राजधानी को, जो कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो समय कौन सी गाड़ी ले रही है? ये गाड़ी। तो एक तो इस गाड़ी का समय निकालना है, कंपैरिजन इससे होगा। लेकिन ये गाड़ी का कंपैरिजन तब हो पाएगा ना इससे, जब हमें इस गाड़ी की लंबाई पता होगी, इस गाड़ी की लंबाई पता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है, और समय हमारे को दे रखा है कि सेकंडों में निकालना है। तो जब हमें जो चीज़ सेकंड में हो उसे सेकंड में ही रखना, जो मीटर में हो उसे मीटर में ही रखना। बस हमें तो ये निकालना है कि ये किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर की यूनिट ही चेंज होगी। अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले अगर मैं चाल निकालूं तो सबसे पहले ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में गए तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18, इसको मैं और आगे सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, 7, 5 से तब 35, 35/9 मीटर पर सेकंड मेरी क्या आई? चाल आई, ठीक है। इसको अभी यहीं सोल्व छोड़ देते हैं, आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या बोली है कि मुझे सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर हम इसमें और इसमें कर रहे हैं। इस गाड़ी की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने x मान ली। प्लस इस गाड़ी की लंबाई कितनी थी? 170 मीटर थी, मैंने ये भी मान ली। और ये गाड़ी और इस गाड़ी को पार करने में जो समय लेती है ना, वो लेती है 1.5 मिनट। एक सही 1/2 मिनट। अब मिनट में दे रखा है, हमारे यहाँ तो मीटर चल रहा है, मीटर के साथ हमेशा सेकंड आता है, क्योंकि नीचे भी 35/9 मीटर पर सेकंड है। ये चाल है और ये दूरी है, और इधर होता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ आएगा। समय मुझे दे रखा 1.5 मिनट, एक सही 1/2 मिनट। 1.5 मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना है। आपको मैंने एक चीज़ सिखाई होगी, ये होता है हावर, ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड। मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, इसको मैं चेंज करूँगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आएगा, ठीक है। अब सेकंड मिनट है, मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से गुणा करूँगा। 2 से काटा 3 बार में 3 3 9,
90 सेकंड, या नॉर्मल भी आप पता कर सकते हो, 1.5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड होंगे, ठीक है। तो ये 90 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 9 लिखे हुए हैं ये पलट के ऊपर जाएंगे और ये 35 यहाँ गुणज में जाएगा। कभी कभी बहुत से जनों को दिक्कत हो जाती है कि ये इससे कटेगा या इसमें भाग लगेगा, तो इसको भी सोचने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 90 लिखा हुआ है ना, 90 लिख दो, इसके बट्टा में कुछ ही नहीं है तो 1 लिख दो। बराबर जब चल रहा है ना तो क्रॉस में सेटिंग होती है, तो x प्लस 170 मीटर और इंटू 9, इसके नीचे क्या था 35 था, तो ये 35 जो है इधर जाएगा, मतलब गुणा में जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा। लेकिन आप इसको और इजी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये 9 से अगर 90 कट रहा है तो काट दो 10, तो ये 35 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 350, ये यहाँ बता देता हूँ 350 हो जाएगा, बराबर x प्लस 170 मीटर। x का मान ही निकालना था जो मैंने ट्रेन की लंबाई मानी थी, तो 350 में से 170 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 350 में से 170 जाएंगे तो x का मान आया 180 मीटर। अब मुझे पता चल गया कि जो गाड़ी शताब्दी जा रही थी उसकी लंबाई कितनी थी 180 मीटर। अब कंपेयर इस गाड़ी से इस गाड़ी के बीच में करना है कि इधर से ये 180 मीटर लंबी गाड़ी जिसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, राजधानी सम्मुख दिशा से आती हुई जिसकी लंबाई 220 मीटर है और 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी शताब्दी की ओर बढ़ रही है, तो इनमें समय कितना लगेगा, समय सेकंड में निकालना है। तो ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, चालें जुड़ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 220 मीटर तो ये और 180 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 400 मीटर। बटा में हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे 144, और समय निकालना था तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये रही और स्पीड ये रही, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर में है, तो इसको मैं चेंज करूँगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करूँगा, इसको फिर आधा किया तो 9 आया, 144 का आधा 72 हुआ, 9 से काटेंगे 8 9 72, 5 8 40, तो ये क्या आया 400 मीटर बाय 40 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से काटा इसको तो 10 सेकंड, सीधा सा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कंसेप्ट क्या था। बेसिक तरीका था, ट्रिक पे जाने से अच्छा है कि हम कंसेप्ट पर ध्यान दें ताकि चीज़ें अच्छे से सोल्व हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े ही लाजवाब और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।